वाह भाई वाह भाई, कमाल कर दिया यूपी सरकार ने भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तो भाई साहब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यूपी सरकार ने जो काम किया है ना भाई, तालियां बनती हैं। ऐसी समायोजन प्रक्रिया चलाई एक हफ्ते के अंदर, सोचिएगा, एक हफ्ते के अंदर 20,000 शिक्षकों को समायोजित कर दिया। इतने कम समय में, एक हफ्ते में। और 30 जून 2025 को रात को 11 या 12 बजे समायोजन की लिस्ट जारी कर दी। भाई कमाल कर दिया सरकार ने, कमाल कर दिया। 20,000 शिक्षकों को यहां से वहां कर दिया और शिक्षकों की भी मजे मजे हो गई। बहुत से शिक्षक तो इतने खुश हैं, क्या कहना। भाई जिनको 67 किलोमीटर विद्यालय था, 70 किलोमीटर, या उनके आपस में स्टाफ में नहीं बनती थी, उनको दोस्तों घर के नजदीक दे दिया। 200 मीटर पर स्कूल मिले हैं, 1 किलोमीटर पे स्कूल। भाई कमाल कर दिया। यहाँ तो तारीफ बनती है सरकार की। लेकिन जिनको समायोजन की जरूरत नहीं थी, वो बेचारे दूर भेज दिए, वो मन चाहे स्कूल नहीं मिल पाया। अब साथियों, हम बात करेंगे इस समायोजन में सरकार ने क्या खेल कर दिया। एक ऐसा खेल किया है भाई साहब जिससे जूनियर के पद ही खत्म हो गए, प्रमोशन खत्म, जूनियर की डायरेक्ट भर्ती खत्म। तो टेट का क्या होगा? जूनियर टेट को खत्म करना चाहिए। नहीं, वो नहीं खत्म होगा। क्यों? इससे सरकार की अर्निंग होती है, फॉर्म डलते हैं, लोग पेपर देते हैं तो पैसा आता है, राजस्व मिलता है। जूनियर के पद खत्म कर दिए सरकार ने इस समायोजन से। आखिर कैसे किए हैं, सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः दोस्तों, हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम यहाँ पर थोड़ी बात करेंगे सरकार के समायोजन के बारे में। बेसिक जो टीचर्स हैं, शिक्षकों के समायोजन कर दिए, उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे डिटेल से। और इसमें किसको फायदा हुआ है, किसको हानि हुई है, और नई शिक्षक भर्ती का क्या होगा, और शिक्षा मित्रों का क्या हुआ है। इसमें शिक्षा मित्रों की भी हम बात करेंगे। बेचारे मानदेय पर, उनको मानदेय मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों उनको टीचर बना दिया। वाह गजब, कमाल कर दिया। चलिएगा, बात करते हैं प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले समायोजन की प्रक्रिया भाई साहब 1 हफ्ते में सरकार ने पूरी कर दी। रात भर ऑफिस खोले गए, बीएस ऑफिस में रात भर काम किया गया, अप्रूव किए गए फॉर्म। और यही पहले होती थी प्रक्रिया, 1.5 महीना लग जाता था, 3 महीने, डेट बढ़ा दी जाती थी, डेट पे डेट बढ़ाई जाती। लेकिन ये 1 हफ्ते में सारा काम हो गया। सरकार को पता नहीं इतनी जल्दबाजी क्यों पड़ी थी समायोजन की लिस्ट जारी करने में, जिसका एक असर है काफी लोग कोर्ट पहुंच गए। हो सकता है 1 जुलाई से कोर्ट खुलेंगे, इसलिए सरकार ने बहुत ही जल्दी ये सूची जारी कर दी, जिसमें 20,000 शिक्षकों का समायोजन हो गया और सबको मनपसंद ब्लॉक मिल गए, स्कूल भी चॉइस वाले मिल गए। चलेगा, ये अच्छी बात हुई। अब यहाँ पर हेड के साथ क्या खेल खेला गया, देखिएगा। हेड की, जो प्राइमरी के हेड हैं, वो जब फॉर्म भर रहे थे तो सरकार ने उनसे कहा कि हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला कि आप यहाँ पर 150 छात्र संख्या से बच्चे ज़्यादा हैं, यानी 151 भी हैं, तो वहाँ पर हम आपको समायोजन कर देंगे, उस स्कूल में भेज देंगे, इस स्कूल से हटा के। यानी कि जहाँ पर बच्चों का नामांकन 150 हो गया या 151 से कम हो गया है, 151 से नीचे यानी 150 है, तो यहाँ पर हेड नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर 151 है, वहाँ पर हेड की ज़रूरत है। तो सरकार जो हेड थे प्राइमरी स्कूलों में, जिनका छात्र नामांकन काफ़ी नीचे चला गया, उनसे कहा कि आपको हम समायोजन करेंगे और आपको चॉइस वाले स्कूल देंगे जहाँ पर 151 छात्र संख्या यानी हेड की ज़रूरत है, वहाँ पर हम आपको भेजेंगे। या फिर आप ऐसा कीजिए, आप जूनियर का सहायक बन जाइए। तो ऐसे में सारे जो हेड थे प्राइमरी के, वो मान गए, चलो बढ़िया है, क्या बात है। तो ज़्यादातर हेडशिप लेना चाहते थे, क्योंकि बहुत लोगों को भैया पद का भौकाल होता है ना, तो बहुत से लोग हेडशिप लेना चाहते थे, तो उन्होंने वो फॉर्म भर दिए। लेकिन दोस्तों, जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जो हेड की बात हो रही थी कि अब हेडशिप पर आपको भेजेंगे, उन सभी को जूनियर का सहायक बना दिया। जी हाँ, जूनियर का सहायक। आप सोचिएगा, अभी जो बात हो रही थी कि जूनियर टीचर्स की काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सरकार को, प्राइमरी से ज़्यादा जूनियर सहायक अध्यापक की ज़रूरत है। लेकिन क्या हुआ, वो प्राइमरी के हेड जूनियर के सहायक बना दिए, यानी कि जूनियर टीचर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो ख़त्म कर दी सरकार ने। इससे क्या होगा, इससे जो प्राइमरी के वो टीचर जिनको 10-10, 20-20, 15 साल हो गई हैं,
जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं वो प्रमोशन नहीं ले पाएंगे कभी भी, उनका प्रमोशन ही नहीं होगा। और दूसरी बात है कि प्राइमरी के जो हेड थे, जो अब सरकार को पता है कि अगर हमने इनको हेडशिप में दूसरे विद्यालय भेजा जहाँ पर 151 बच्चे हैं, तो भैया एक ना एक दिन तो वो नीचे आएंगे ही आएंगे, बच्चों का नामांकन नीचे गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए सरकार ने ये चाल चल दी, उनसे कह तो ये दिया लेकिन किया कुछ और उनके साथ। पहली बात, इसमें सरकार ने अपना फायदा देखा, क्योंकि बच्चों का नामांकन कम होगा फिर वो सरप्लस में आएंगे, इसलिए एक तीर से 10 शिकार कर लिए। अब चलेगा शिक्षा मित्रों का इसमें क्या रोल लिया। देखिएगा, शिक्षा मित्र को सरकार संविदा कर्मी मानती है, मानदेय देती है उनको 10,000 रुपये। लेकिन ये जो समायोजन हुए इसमें शिक्षा मित्र को उन्होंने सहायक अध्यापक मान लिया। जी हाँ, सहायक अध्यापक मान के उनका इसमें जोड़ लिया। इसलिए जहाँ पर किसी के यहाँ 22 बच्चे हैं वहाँ पर 2 टीचर और 1 शिक्षा मित्र हैं, तो 1 टीचर सरप्लस होगा ही होगा। जी हाँ, 1 टीचर सरप्लस जाएगा ही जाएगा। तो शिक्षा मित्र यहाँ पर क्या हो गया, सहायक अध्यापक, क्योंकि नियम है एक विद्यालय में 2 टीचर होने चाहिए। अब ऐसे में जहाँ पर 30 से बच्चे कम हैं तो वहाँ पर 1 शिक्षा मित्र और 2 टीचर हैं, या 2 शिक्षा मित्र 2 टीचर होते तो उन दोनों के समायोजन हो जाते, उन दोनों सहायक अध्यापक के, क्योंकि 2 शिक्षा मित्र हैं वो 2 टीचर को मान लिया जाएगा। और नियम सरकार पूरा कर रही है अपना। देखिए भैया, माइंड का खेल है ये। पूर्ववर्ती जो सरकार है, समाजवादी पार्टी हो चाहे बहन कुमारी मायावती की गवर्नमेंट हो, वो भैया माइंड नहीं चला पाई। लेकिन भाई बीजेपी सरकार ने इतना माइंड से गेम खेला है। अब चलेगा, अब विद्यालय भी मर्ज किए जा रहे हैं, अब विद्यालय मर्ज भी किए जा रहे हैं और सहमति पत्र लिए जा रहे हैं। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, तो मुझे लग रहा है कुछ फायदा नहीं, क्योंकि सहमति पत्र सरकार ले रही है, जिसमें एसएमसी अध्यक्ष जो कि मुख्य होता है और खुद आप दे रहे हो, जो हेड टीचर है, जो सहायक इंचार्ज है, और प्लस सचिव दे रहा है, वो भी सहमति दे रहा है। तो इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे कोर्ट जाइए, कहीं पर भी जाइए, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जल्दी रिलीविंग की भी आदेश जारी कर दिए, और जो विद्यालय मर्ज किए थे उनके लेटर जारी कर दिए 1 जुलाई को, वो अपने जो पेरिंग वाले स्कूल वहाँ जाके पढ़ाएं। अब ये जो विद्यालय मर्ज किए, जो टीचर मर्ज किए, वहाँ से दोस्तों नेक्स्ट बार में समायोजन में उन टीचर को हटा लिया जाएगा। अगर देखा जाए तो सरकार माइंड से काम कर रही है और जिसका कोई काट नहीं है। अगर आपका समायोजन हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको विद्यालय कितनी दूरी पे मिला है, या आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, या आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आखिर आपके साथ क्या गलत हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों आपको और कोई बात कहनी है अपने दिल की तो हमें कमेंट सेक्शन जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।